जय माता की मित्रों, जैसा कि पहले बोला गया था, आज मेष राशि के बारे में बात करेंगे। तो मेष राशि को जब हम लोग ऊपर उसका चिन्ह देखते हैं तो राशियों का जो समूह है उसका जो निशान दिया हुआ रहता है, आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा वो भेड़ा जैसा चिन्ह है। तो भेड़ा जंगल में जाता है, घास खाता है, वापस शाम को अपना घर में आता है। एक नंबर राशि है। एक नंबर राशि विषम राशि में आते हैं, तो इसका विषम राशि होता है। और भेड़ा का चिन्ह है तो ये चतुष्पद है। पृष्ठोदय विषम राशि है और चतुष्पद है, अपने को पता चल गया। पृष्ठोदय मतलब ये जब उदय होता है तो पीछे की तरफ से उदय होता है, सामने की तरफ से उदय नहीं होता है। जब इसके ऊपर सूर्य के किरण पड़ता है तो पीछे से ये उदय होता है। क्रूर राशि में आता है। क्रूर राशि में आता है ये। क्रूर राशि का ही संज्ञा दिया गया है इसको। और पूर्व दिशा से उदय होता है पहले। चर लगन है ये। चर लगन, स्थिर लगन, इसका जन्मपत्री में बहुत महत्व है। जब हम लोग इसको यात्रा में देखते हैं या जन्मपत्री का फल वगैरह देखते हैं तो चर लगन का उसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन सा घर में या कौन सा भाव में जाके ये राशि बैठता है, उसी के हिसाब से इसका फल बताया गया है। धातु मतलब ये व्यापार क्षेत्र में और में सोना चांदी का व्यापार है और है, तो उससे कनेक्टेड मतलब हो गया धातु। क्षत्रिय वर्ण में आता है। इस राशि से कनेक्टेड आदमी क्षत्रिय, जो वर्ण व्यवस्था, जाति नहीं, आजकल जाति भी क्षत्रिय है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हम लोगों को जो दिया हुआ है वैदिक ज्योतिष में वर्ण व्यवस्था है, वहां पे कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय से शूद्र, 4 वर्ण दिए हुए हैं। तो एक ब्राह्मण भी क्षत्रिय में आ सकता है, यहाँ पे एक शूद्र भी क्षत्रिय में जा सकता है। तो ये एक अलग ही मैटर है, इसमें अपने को जाति व्यवस्था में नहीं जाना है। अग्नि तत्व प्रधान राशि है। मतलब इस आदमी को, मेष लगन प्रधान आदमी को या मेष राशि प्रधान आदमी को गुस्सा ज्यादा आएगा। ऐसे आदमी चर लगन है तो कोई भी जगह में स्थिर नहीं रहेंगे, चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। इन लोगों के अंदर अग्नि तत्व होने की वजह से ऊर्जा ज्यादा होता है। शक्ति का प्रदर्शन ये लोग पहले करते हैं, बुद्धि को बाद में यूज करेंगे। मेष राशि प्रधान आदमी पित्त दोष से प्रभावित हो सकता है। ये सबका पित्त दोष है, अग्नि तत्व है, इसका एक संपूर्ण वीडियो हम लोग बाद में बनाएंगे। लेकिन अभी राशि के विषय में जैसा बात किया गया है, मेष लग्न वाला आदमी या मेष प्रधान राशि वाला आदमी, जैसे ये मेष 1 नंबर में भी हो सकता है, 2 नंबर में भी मेष आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, 6, 7, कहीं भी मेष लगन हो सकता है आपका। 8, 9, 10, 11, 12 मेष राशि कहीं पे भी आ सकता है। जैसे आपका लगन से 2 हो गया तो मेष 12वें भाव में चला जाएगा। ऐसे ही अगर लगन आपका मिथुन हो गया तो मेष 11वें भाव में चला जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेष राशि का पर्टिकुलर गुण क्या है। शक्तिशाली होते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। अगर नौकरी वगैरह में भी जाएंगे तो एक नौकरी नहीं करेंगे, बदलते रहेंगे। स्वभाव स्थिर नहीं रहता है, कभी क्या सोचेंगे कभी क्या सोचेंगे। शक्ति बहुत होती है, शरीर में अग्नि तत्व प्रधान है तो शीघ्रगामी है। कोई भी चीज का निर्णय लेने के लिए ये लोग सोचेंगे कि नहीं, पहले निर्णय लेंगे। अच्छा हो, बुरा हो, गलत हो, वो बाद में देखेंगे। लेकिन ये फटाफट निर्णय लेते हैं ऐसे आदमी। और इन लोगों के अंदर गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि कोई भी बात हुआ उसका क्या मतलब है क्या नहीं है पता नहीं है, बीच में घुस जाते हैं और मारपीट तक का भी नौबत आ सकता है। ईमानदार होते हैं, चेहरे से भी आकर्षक होता है इन लोगों के चेहरों में। और कोई काम को अगर हाथ में ले लिया तो उसको पूरा कर देते हैं।
लेकिन एक ही काम में स्थिर नहीं रह सकते। एक काम में अगर ये सर्विस करने जाते हैं, से सेल्समैन का सर्विस में ये चले गए, तो ये करेंगे, बहुत अच्छा से करेंगे, लेकिन वो साल 2 साल होने के बाद में उस काम से ये बोर हो जाते हैं और दूसरा काम का विषय में सोचने लग जाते हैं। खुद जैसा होते हैं, सामने वाले को भी ये सोचते हैं कि ये भी मेरे जैसा ही हो। मतलब ये दूसरे की बात को स्वीकार करने में इन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है और ये अपनी बात को आगे रखते हैं। वो चाहते हैं कि हम जैसा सोचता है वो ही सही है। जिद्दी होते हैं, अभिमानी भी होते हैं, क्रोधी। और सबसे अगर इनको कोई आराम से बोले, इनके साथ प्यार से पेश आए या इनके सामने छोटा बन के रहे, तो उनके लिए जीने मरने के लिए उतारू रहते हैं, उनसे प्रेम भी करते हैं और उनका साथ भी देते हैं। इनका एक खास बात यह है कि अपने रिश्तों के प्रति जो इनके साथ है, जो इनको प्यार करते हैं, जो इनके साथ रहते हैं, चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, परिवार हो, उनके लिए ये मरने मारने पे उतारू है। अब अगर मेष राशि को अगर हम भाव से कनेक्ट करें, ये मेष राशि का गुण है। सपोज मेष राशि आपका पहला घर में ही आ गया, तो पहला घर का भाव का गुण देखना पड़ेगा। आप खुद है पहला घर, शक्ति है पहला घर दिमाग है। तो मेष राशि अगर वहां बैठता है तो आपका दिमाग को इतना ज्यादा एक्टिव कर देगा कि आप तुरंत निर्णय लेंगे। अगर दूसरे ग्रह भी इसको सपोर्ट कर दे तो उनका लिया हुआ निर्णय भी सही होता है और बहुत ज्यादा गलत भी हो जाता है। सोचते कम है और निर्णय जल्दी लेते हैं। तो अगर दूसरा घर में बैठ गया तो दूसरा घर में शिथिल स्वभाव चाहिए आदमी का, परिवार का घर है, धन का घर है। लेकिन नहीं, ये दूसरा घर में अपना जो इनका जो स्वभाव है वो करेंगे। यहां भी ये जल्दी निर्णय लेंगे तो परिवार से मनमुटाव हो सकता है, धन संपत्ति का भी नुकसान हो सकता है। तो मेष राशि अगर तीसरा घर में बैठ गया तो तीसरा घर में आपको पराक्रम देगा ये, क्योंकि स्वभाव से शक्तिशाली है, तुरंत निर्णय भी लेते हैं। तो ऐसे आदमी सेना वगैरह में भी जा सकते हैं, डिफेंस में भी जा सकते हैं। तो इसी तरह करके आपको भाव के साथ इसको सम्मिलित करना पड़ेगा, इसका गुण, तब जाके आपको पूर्ण प्रतिफल मिलेगा। भावों के बारे में मैंने बता दिया, अब राशियों के विषय में बता रहा हूं। तो ये लोग मैंने पूरा बता दिया। इसका चर लगन होता है, स्थिर नहीं रहेंगे। चर लगन में स्थिर नहीं रहता है आदमी, स्थिर लगन होने से स्थिर रहता है। तो मेष राशि प्रधान आदमियों का ये गुण है। जब भी हम लोग कोई कुंडली, अब आगे जब देखेंगे, आगे इनके ऊपर ग्रह बैठाया जाएगा कि भाई मेष राशि के लिए कौन सा ग्रह आ सकता है, ग्रह का गुण क्या है। अभी भाव का गुण हम लोग सुन चुके हैं, अभी राशियों का गुण चालू हुआ है। तो आज मैंने मेष राशि का बताया है, आगे आने वाले वीडियो में मैं वृष राशि का बताऊंगा। तो मेष राशि का गुण आप उस राशि में, उस भाव में बैठाएंगे, उस भाव का गुण को इसके साथ मिक्स करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उसका इफेक्ट क्या होता है। और उसके बाद में उसका ग्रह बैठेगा उस घर में जाके, तब हकीकत सामने आएगा कि इस भाव में पर्टिकुलर ये भाव है और इसमें ये राशि है और इसके अंदर ये ग्रह बैठा है, तो इसका इफेक्ट ये आएगा। जय माता की मित्रों।